अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन, G7 के देश भारत से लगातार ये चाहते थे कि हम रसिया के साथ ट्रेड ना करें और इसके लिए वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। और ये सारे देश ये भी चाहते थे कि हम रसिया से कम क्वांटिटी में ऑयल और कम क्वांटिटी में गैस खरीदे और रसिया से गुड्स इंपोर्ट करना तो बिल्कुल ही बंद कर दे, क्योंकि अगर भारत इसी तरह रसिया से गुड्स परचेज करता रहेगा तो रसिया की इससे काफी कमाई होगी और रसिया इन पैसों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। और अभी तक भारत रसिया से वही खरीद रहा था जिसकी भारत को जरूरत थी और पश्चिमी देश इसी को देखकर डर गए थे। लेकिन अगर भारत रसिया से गुड्स खरीद कर री एक्सपोर्ट करने लगा उस वक्त अमेरिका और यूक्रेन जैसे देश कितना चिढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ रसिया से अपने लिए चीजें खरीदेगा बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों को भी बेचेगा और इनमें वो देश भी शामिल हैं जो प्रतिबंधों के कारण रसिया से कोई सामान डायरेक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं। और भारत जो नया कदम उठाने जा रहा है इससे भारत को दो तरह से फायदे होंगे, यानी एक स्टेप से दो गोल पूरे होंगे। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका ने रसियन बैंक को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। कई सारे पश्चिमी देशों ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद से रसिया अपने गुड्स को दूसरे देशों को बिल्कुल भी नहीं बेच पा रहा है, यानी रसिया को व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्रूड ऑयल और गैस ये यूरोपियन देशों की मजबूरी है, लेकिन जो सामान पश्चिमी और यूरोपीय देशों को बाकी किसी और देश से मिल रहा है वो उसके लिए रसिया के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, ताकि रसिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में रसिया को भी अपने सामान को बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं सब आइटम्स में से एक आइटम है व्हीट, यानी गेहूं। गेहूं को एक्सपोर्ट करने में रसिया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में भारत ने रसिया से कॉन्ट्रैक्ट किया है और रसिया के सारे गेहूं के शिपमेंट उठाने का फैसला किया है, जिसके पीछे की वजह सुनकर अमेरिका, यूक्रेन जैसे देश काफी हैरान होने वाले हैं। भारत ने इस साल पहले गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था और उसके बाद गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया था। उससे पहले साल 2018 में भारत ने कृषि इंपोर्ट में दूसरे देशों से एग्रीकल्चर गुड्स खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, ताकि भारत के अंदर घरेलू उत्पादकों को सपोर्ट किया जा सके। उससे पहले साल 2017 से 18 में भारत ने विदेशों से $364 मिलियन के गेहूं को इंपोर्ट किया था और जिसमें से 23% केवल रसिया से खरीदे थे। और इस साल भारत में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने गेहूं के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ रसिया को अपना गेहूं बेचने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में भारत सरकार सोच रही है क्यों न रसिया से गेहूं आयात करने की परमिशन दी जाए, जिसके बाद हम रसिया से गेहूं की आयात करेंगे, जिसके बाद भारत में गेहूं लाकर भारतीय मिल्स में पीसकर आटा बनाया जाएगा और फिर उस आटे को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। या फिर इसके अलावा रसिया की कंपनीज के साथ भारत में जॉइंट वेंचर स्थापित करेंगे और रसियन व्हीट से भारत की फैक्ट्रीज और भारत की फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में पास्ता, मैगी, ब्रेड, कुकीज, बिस्किट, पिज्जा, बाकी के फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। और उसके बाद ये सारे उत्पाद न सिर्फ भारत के घरेलू बाजारों में वितरित किए जाएंगे बल्कि भारत से दूसरे देशों में निर्यात भी किए जाएंगे। इस तरह से भारत रसिया से गेहूं लाकर री एक्सपोर्ट करेगा और ऐसे देशों को भारत री एक्सपोर्ट करेगा जो रसिया से प्रतिबंधों के कारण गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर रसिया से गेहूं खरीदना ही नहीं चाहते। और इससे भारत को दो तरह से फायदे होंगे। पहला, भारत रसिया की मदद कर पाएगा, उसके साथ साथ ही रसिया से गेहूं खरीद कर भारत उसका आटा बनाकर कई देशों में इसका निर्यात करेगा और इससे भारत कई मिलियंस डॉलर कमा पाएगा, जो इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। फिलहाल भारत के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।